आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, महाशिवरात्रि आने वाली है और जिस किसी के घर में भी लड्डू गोपाल यानी ठाकुर जी विराजमान हैं, उन लोगों को भूल कर भी महाशिवरात्रि के दिन यह भूल नहीं करनी है। अगर आप महाशिवरात्रि के दिन यह भूल करते हो तो जो ठाकुर जी है, जो लड्डू गोपाल है, वो आपसे रूठ जाएंगे, वो नाराज हो जाएंगे। आज की लीला कथा के माध्यम से ठाकुर जी ने अपने भक्तों का बहुत अच्छा मार्गदर्शन किया है। साथ ही साथ इस वीडियो में आपको पता चलेगा कि अगर हमारे घर में युगल सरकार है, लड्डू गोपाल विराजित है, तो हमें किस प्रकार से महाशिवरात्रि का पूजन करना चाहिए, हमें पूजा के समय क्या भूल नहीं करनी चाहिए और किस प्रकार से हमें भोग इत्यादि लगाना चाहिए। तो लीला कथा को अंत तक अवश्य सुनना, बहुत ही ज्ञानवर्धक लीला कथा है। अगर आप इस प्रकार से ठाकुर जी की सेवा करते हुए महाशिवरात्रि के दिन श्री शंकर भोलेनाथ और माता पार्वती का पूजन करोगे तो आपको शिव जी और पार्वती के साथ साथ विष्णु भगवान और लक्ष्मी माता का भी आशीर्वाद प्राप्त होगा। अगर आप भूल न करते हुए महाशिवरात्रि के दिन दोस्तों इस प्रकार से पूजन करते हो जिस प्रकार से संजू जी ने किया, क्योंकि आज की लीला कथा संजू जी ने ही हमारे साथ शेयर की है, तो आपके ऊपर माता लक्ष्मी भी प्रसन्न होकर धन की वर्षा करती है। साथ ही साथ माता पार्वती आपको अखंड सौभाग्यवती भव का आशीर्वाद देती है। और जिन बच्चों की अर्थात जिन लड़कियों की शादी नहीं हुई है, जिन लड़कों की शादी नहीं हुई है और वो ठाकुर जी की सेवा करते हैं, महाशिवरात्रि के दिन अगर वो सच्चे मन से ठाकुर जी के साथ साथ भोलेनाथ की सेवा करते हैं तो उन्हें मन चाहा वर प्राप्त होता है। जो उनकी इच्छा होती है, जो उनकी मनोकामना होती है, वो लड्डू गोपाल हमारे जो विष्णु जी का स्वरूप है, पाल स्वरूप, और हमारे शिवशंकर महादेव, माता पार्वती और माता लक्ष्मी सब उन्हें आशीर्वाद देते हैं। हर व्यक्ति की मनोकामना पूरी होती है। संजू जी कहती है कि वो बहुत समय से लड्डू गोपाल की सेवा कर रही थी। उनके घर में लड्डू गोपाल विराजित थे, लेकिन साथ ही साथ वो अन्य देवी देवताओं की भी पूजा करती थी। लेकिन संजू जी कहती है कि उनके जो ठाकुर जी थे, उनके लड्डू गोपाल, वो सभी देवी देवताओं से अलग एक टेबल पर उनके सिंहासन पर विराजमान थे और उनके मंदिर में बाकी के सारे देवी देवता थे। क्योंकि मंदिर बहुत छोटा था, ज्यादा स्पेस नहीं था, इस वजह से संजू जी कहती है उन्होंने मंदिर के पास ही ठाकुर जी यानी लड्डू गोपाल जी को एक टेबल पर आसन लगाकर बड़े ही अच्छे से उस टेबल को सजाकर उस टेबल पर विराजित किया था। फागुन मास की महाशिवरात्रि थी। संजू जी कहती है कि उन्होंने सुबह उठकर ठाकुर जी को रोज की तरह स्नान कराया, भोग लगाया, घर के मंदिर में पूजा पाठ किया। उसके पश्चात वह शिव शंकर महादेव को जल समर्पित करने के लिए यानी उनका जल अभिषेक करने के लिए मंदिर चली गई। शिवरात्रि के पूजन के लिए उन्होंने अलग से भोग बनाया था, अलग से फ्रूट मंगाए थे, बेलपत्र इत्यादि की व्यवस्था की थी। पूजा करने के पश्चात जो है वो मंदिर चली गई और मंदिर जाकर उन्होंने जितना भी उनके पास सामग्री शिवरात्रि के लिए उन्होंने व्यवस्था की थी, वो सब सामग्री जो है मंदिर में भोलेनाथ को समर्पित कर दी। का रोज का नियम होता है कि वो सुबह उठकर ठाकुर जी को स्नान कराने के पश्चात दूध का भोग लगाती है। उसके पश्चात 11 बजे के करीब वो फ्रूट इत्यादि का भोग ठाकुर जी को लगाती है। अब जब वो मंदिर से लौटकर आई, उसके पश्चात उन्होंने अपना घर का सारा काम किया और फिर ठाकुर जी को जैसे ही 11 बजे वो भोग देने के लिए गई तो वह कहती है कि जो शिवरात्रि के लिए उन्होंने बेर रखे थे वो समाप्त हो चुके थे, क्योंकि वो मंदिर में समर्पित कर चुकी थी। अब उनके पास फ्रूट में केला, सेब वगैरह थे, तो ठाकुर जी को उन्हीं का भोग उन्होंने लगा दिया। ऊपर से जो उन्होंने लड्डू बनाए थे वो भी अब समाप्त हो चुके थे, इसलिए उन्होंने ठाकुर जी को जो है सिर्फ और सिर्फ फ्रूट का भोग लगाकर अपना काम करना शुरू कर दिया। उनके मन में यही विचार चल रहा था कि आज तो शिवरात्रि है, आज भोलेनाथ का दिन है, आज शिव शंकर महादेव का दिन है। शिव जी भगवान को ही जो है लड्डू, बेर, बेलपत्र, धतूरा इन सब चीजों का भोग लगता है और ठाकुर जी की वो जिस प्रकार से नित्य नियम से मतलब डेली रूटीन में
जो सेवा करती थी उसी प्रकार से सेवा कर रही थी। जब रात के समय उन्होंने ठाकुर जी को विश्राम कराया और विश्राम कराने के पश्चात स्वयं भी वो आराम करने के लिए चली गई, तो वह कहती है कि उनके साथ एक ऐसी अद्भुत घटना घटी जिसे याद करने के पश्चात आज भी उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वह कहती है कि 3 बजे के आसपास बड़े जोर से घर में आवाज सुनाई थी। वो आवाज सुनकर वो घबरा कर उठी। उठकर उन्होंने बाहर जाकर देखा तो कोई नहीं था। संजू जी कहती है जैसे ही वो अपने कमरे की तरफ चलने लगी फिर से उन्हें आवाज सुनाई दी। इस बार उन्हें पता चला कि यह आवाज मंदिर की ओर से आ रही है। वह दौड़कर मंदिर की तरफ गई। वो घबरा गई। उन्होंने सोचा कि शायद मंदिर में कोई जीव जो है घुस गया है और वो उनके ठाकुर जी को हानि न पहुंचा दे। वहां पर काफी आवाज हो रही है, इस वजह से वो मंदिर में जाती है। वहां जाकर जब उन्होंने देखा जो उन्होंने शिव शंकर भोलेनाथ के सामने सुबह के समय प्रसाद चढ़ाया था, यानी राजगिरी के लड्डू, रामदाना के लड्डू और जो बेर उन्होंने चढ़ाए थे वो सब जो है मंदिर से नीचे गिरे हैं। अब वह दौड़कर उस प्रसाद को उठाती है और सोचती है कि कोई चूहा वगैरह आकर प्रसाद को गिरा गया। घबराने की आवश्यकता नहीं है। सारा प्रसाद उठाकर अब वो वापस से सोने के लिए चली गई। सोते ही उन्हें एक सौपन दिखाई दिया। उन्हें सौपन में एक बच्चा दिखाई दिया। वह बच्चा जोर जोर से रो रहा था। संजू जी कहती है कि वो उस बच्चे को चुप कराने की कोशिश करती है और बड़े ही प्रेम के साथ उस बच्चे से रोने का कारण पूछती है। तो वह बच्चा बड़े गुस्से से देखते हुए संजू जी से कहता है कि तुमने मुझे आज लड्डू नहीं दिया, तुमने मुझे बेर नहीं खिलाए, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। और यह कहते हुए वो बच्चा घर से बाहर चला गया। संजू जी कहती है वो इतना प्यारा बच्चा था, उसे जाते हुए देखकर मैं उसके पीछे दौड़ने लगी, उसे आवाज लगाने लगी और मैं उसका नाम भी नहीं जानती थी, लेकिन सौपन में मैं उसे गोपाल गोपाल कहकर पुकार रही थी। उस बच्चे ने मेरी एक न सुनी और आगे चौराहे पर जाने के पश्चात संजू जी कहती है एकदम से वो बच्चा अंतर ध्यान हो गया। जब सुबह उठकर संजू जी कहती है मैं मंदिर में गई और ठाकुर जी को स्नान कराने के लिए उठाया तो मेरे पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। संजू जी कहती है जैसे ही मैंने ठाकुर जी को अपनी गोदी में लिया, उनकी पोशाक उतारने लगी तो अचानक से मैंने देखा जो ठाकुर जी के वस्त्र थे, जो मेरे बाल गोपाल लड्डू गोपाल के वस्त्र थे, उनके सारे वस्त्रों पर रामदाना लगा है। यानी लड्डू का जो है छोटे छोटे से वो दाने होते हैं, उनके पूरी पोशाक पर वो दाने लगे हैं। उनके मुख पर, उनके होठों के पास लड्डू के छोटे छोटे दाने लगे हैं। ऐसा लग रहा था मानो ठाकुर जी ने बहुत सारे लड्डू का भोग लगाया हो। उनके सिंहासन के पास भी बेर पड़े थे। अब इस दृश्य को देखकर संजू जी कहती है मेरी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि मैंने सचमुच अपने ठाकुर जी को, अपने लड्डू गोपाल को जो है बेर का नहीं बल्कि केले का भोग लगाया था। और जो मैंने प्रसाद के लिए, शिवरात्रि के प्रसाद के लिए लड्डू बनाए थे वो बहुत कम मात्रा में बनाए थे। इसलिए मंदिर में भोलेनाथ के सामने चढ़ाने के पश्चात जो 5 लड्डू बचे थे वो मैं मंदिर में शिवलिंग पर जल अभिषेक करते समय वहां पर प्रसाद के रूप में चढ़ाकर आ गई थी। तो इसलिए मैं ठाकुर जी को लड्डू का भोग भी नहीं लगा पाई थी। लेकिन यह क्या, यह अद्भुत दृश्य देखकर मेरे पैरों नीचे से जमीन निकल गई। मुझे अपने सौपन के बारे में याद आया। मेरी एक सखी भी लड्डू गोपाल की सेवा करती है और वह सारे देवी देवताओं की भी पूजा करती है। मैंने ठाकुर जी को स्नान कराने के पश्चात उसे फोन मिलाया और उसे घर बुलाकर सारी बातें बताई। संजू जी कहती है कि मेरी उसी सखी ने फिर मेरा मार्गदर्शन किया। तो दोस्तों मैं भी आपको बताना चाहती हूँ, अगर आपके घर में लड्डू गोपाल जी विराजित है तो फिर आपको क्या करना है, जहाँ पर आपके बाल गोपाल विराजित है वहीं पर आपको जो है माता पार्वती, गणेश जी, श्री शंकर महादेव की एक तस्वीर को रखना है। अगर उनमें कार्तिकेय जी भी है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो हम मन ही मन उनका ध्यान करेंगे। उन सब की तस्वीर जो है ठाकुर जी के पास रखनी है और फिर पूजा की सारी सामग्री आपको जो भी महाशिवरात्रि की पूजा में चाहिए वो सब
आपको थाली में लगा लेनी है। देखिए महाशिवरात्रि के दिन सबसे पहले हमें 3 पत्तों वाले बेलपत्र चाहिए, धतूरा चाहिए, दुर्वा घास होती है जो हम नंदी महाराज को और गणेश जी को समर्पित करते हैं। अगर देखें लड्डू गोपाल घर में विराजित है तो उनके साथ उनकी गैया भी विराजित होती है, तो हमें गैया के लिए भी वो दुर्वा घास रख लेनी है। उसके पश्चात हम शिवजी भगवान के भोग के लिए जो है बेर और कोई अन्य अतिरिक्त फल भी रख सकते हैं, लेकिन बेर का होना अति अनिवार्य है। हमें बेर जो है वो ठाकुर जी के भोग के लिए और शिवजी भगवान के भोग के लिए रखने हैं। अगर आपने राजगिरी के यानी रामदाना लड्डू बनाए हैं तो वो लड्डू भी आपको भोग में रखने हैं। मैं अभी आपके लिए वीडियो बना रही हूँ, इसलिए अभी तक मैंने लड्डू तैयार नहीं किए हैं, लेकिन शिवरात्रि के दिन आप रामदाना के लड्डू बना सकते हो या फिर आप बेसन के लड्डू रख सकते हो, मोतीचूर के लड्डू रख सकते हो। आपको पीले रंग के फूल लेने हैं। आपको एक छोटी सी गिलासी में या फिर पीतल की छोटी सी लुटिया में पंचामृत बनाकर रखना है। घी का दीपक जलाना है, धूप बत्ती जलानी है। उसके पश्चात माता पार्वती के लिए आपको एक लाल रंग की चुनरी, अगर आपके घर में युगल सरकार है, किशोरी जी विराजित है, तो फिर एक चुनरी उनके लिए छोटी सी लाल रंग की वो भी आपको रखनी पड़ेगी। माता पार्वती के साथ साथ आपको राधा किशोरी जी को भी चुनरी और श्रृंगार का सामान समर्पित करना है। आपको जो है बिंदी, चूड़ी, नेल पॉलिश, सिंदूर, कोई भी 5 श्रृंगार आप जो है माता पार्वती के लिए, और अगर घर में युगल सरकार, ठाकुर जी या फिर लड्डू गोपाल और किशोरी जी विराजित है तो उनके लिए भी आपको श्रृंगार रखना है। माता पार्वती को जब आप श्रृंगार चढ़ाते हो तो आपको राधा रानी को भी श्रृंगार चढ़ाना है। जो श्रृंगार में लाल रंग की चुनरी हम चढ़ाते हैं वो आपको राधा रानी को भी उड़ानी है और माता पार्वती को भी उड़ानी है। उसके पश्चात आपको जो सारा श्रृंगार है वो माता पार्वती और राधा किशोरी जी को स्वीकार कराना है, उनके चरणों में जो है समर्पित करना है। उससे हमें माता पार्वती के साथ साथ राधा रानी का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। राधा रानी और माता पार्वती हमें अखंड सौभाग्यवती भव का आशीर्वाद देती है। जो आपने पंचामृत बनाया है दोस्तों, आपको अगर आप मंदिर में जाते हो, शिवलिंग पर जल चढ़ाते हो, तो आपको घर जो है सिर्फ और सिर्फ जो तस्वीर है उस पर अपनी छोटी उंगली से हल्का सा छींटा लगा देना है। अन्यथा अगर आप मंदिर नहीं जाते, आपके पास छोटा सा शिवलिंग है, तो आप उस पंचामृत से शिवलिंग का अभिषेक कर सकते हो। लड्डू गोपाल जी का अभिषेक किस प्रकार से करना है उसका वीडियो मैंने शेयर किया है, वो आप जाकर देख सकते हो। उसमें संपूर्ण विधि है कि हमें भी ठाकुर जी का भी जो है अभिषेक उसी प्रकार से करना है जिस प्रकार से शिव शंकर महादेव का करते हैं। हमें उनके स्नान जल में मैंने सारी सामग्री बताई है, सब कुछ डिटेल से बताया है किस प्रकार से स्नान कराना है। उसी प्रकार से हमें महाशिवरात्रि के दिन, क्योंकि महाकुंभ भी चल रहा है और महाकुंभ का आखिरी शाही स्नान है, बहुत ही शुभ मुहूर्त है, इसलिए ठाकुर जी को भी हमें महाशिवरात्रि के दिन यानी 26 फरवरी के दिन शाही स्नान कराना है और मैंने वो वीडियो शेयर किया है। आपको उस वीडियो पर संपूर्ण जानकारी मिल जाएगी। दोस्तों, ठाकुर जी का अभिषेक करने के बाद, उनका श्रृंगार करने के बाद, युगल सरकार का श्रृंगार करने के पश्चात आपको जो है श्री शंकर महादेव को भी वहीं पर विराजित करके उन्हीं के साथ युगल सरकार, लड्डू गोपाल, राधा किशोरी सबकी एक साथ पूजा करनी है। सबको वही भोग समर्पित करना है जो आप महादेव को लगाते हो, चाहे वो लड्डू का भोग हो, चाहे वो बेर का भोग हो। आपको जो है बेलपत्र भी ठाकुर जी को समर्पित करने हैं। कहते हैं बेलपत्र ठाकुर जी को समर्पित करने से सुख और समृद्धि मिलती है। श्री शंकर महादेव को बेलपत्र समर्पित करने से हमें उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है और हम जन्म जन्म के पापों से मुक्त होते हैं। शिव जी भगवान को जब हम भोग लगाते हैं दोस्तों, तो उसमें तुलसी पत्र नहीं
रखा जाता, क्योंकि हम श्री शंकर महादेव को तुलसी पत्र रखकर भोग नहीं लगा सकते। इसलिए जब आप ठाकुर जी को भोग लगाते हो तो आप भोग में तुलसी पत्र रखिए, और जब आप श्री शंकर महादेव को भोग लगाते हो तो आप तुलसी पत्र को जो है उठा लीजिए। माता पार्वती को श्रृंगार समर्पित करते हुए गणेश जी भगवान और नंदी भगवान को जो है दुर्वा समर्पित करते हुए उन सभी के चरणों में हम बेलपत्र, धतूरा, पीले रंग के पुष्प सभी समर्पित करते हैं, श्रृंगार समर्पित करते हैं। उसके पश्चात हम ठाकुर जी की, भोलेनाथ की, सबकी आरती पूजा करते हैं। माता पार्वती को हम जो है चुनरी के रूप में वस्त्र समर्पित करते हैं, लेकिन महादेव, गणेश जी भगवान, कार्तिकेय भगवान को हम जो है हमारे पास जो कलावा होता है उस कलावे में से थोड़ा सा कलावा तोड़कर वस्त्र के रूप में समर्पित करते हैं। जिस प्रकार से जनेऊ बांधते हैं उसी प्रकार से वो कलावा हम श्री शंकर महादेव को, गणेश जी को, कार्तिकेय भगवान के लिए, अगर तस्वीर में कार्तिकेय भगवान नहीं है तो उनका ध्यान करके श्री शंकर महादेव के पास ही हम उनके लिए वो कलावा रखकर उन्हें जो है वस्त्र समर्पित करते हैं। संजू जी कहती है कि मेरी सखी ने मुझे बताया कि तुमने कल ठाकुर जी की नित्य नियम से जैसे सेवा करती हो उसी प्रकार से सेवा की। उन्हें कोई विशेष स्नान नहीं कराया, उन्हें जो है लड्डू का भोग नहीं लगाया, बेर का भोग नहीं लगाया, इसलिए वो तुमसे नाराज है। इसी वजह से सौपन में आकर उन्होंने तुम्हें संकेत दिया। अब जब भी महाशिवरात्रि आएगी तो कभी भी अगर घर में लड्डू गोपाल विराजित है तो उनकी अलग से सेवा नहीं करनी है, बल्कि श्री शंकर महादेव के साथ ही आपको जो है लड्डू गोपाल की भी सेवा करनी है, उनका भी जो है जल अभिषेक करना है, उन्हें भी वही भोग लगाना है जो आप श्री शंकर महादेव को लगाते हो। साथ ही साथ माता पार्वती के साथ साथ आपको राधा रानी को भी श्रृंगार और भोग समर्पित करना है। अब संजू जी कहती है कि उन्हें सब बातें समझ आ चुकी थी। उन्होंने लड्डू गोपाल से माफी मांगी, उनके सामने सिर झुकाकर उनसे कहा कि हे लड्डू गोपाल, इस बार मुझसे भूल हो गई है, आगे से मैं इस बात का विशेष ध्यान रखूंगी और जो अब की बार शिवरात्रि आएगी मैं इसी प्रकार से पूजन करूंगी। संजू जी कहती है जब अगले वर्ष शिवरात्रि आई तो उन्होंने पूरे विधि विधान के साथ, बड़े ही प्रेम के साथ ठाकुर जी के पास ही भोलेनाथ की तस्वीर रखी और पूरा पूजन विधि के अनुसार किया। ठाकुर जी को भी भोग समर्पित किया और शिवरात्रि की पूजा भी की। इसका उन्हें कई गुना फल प्राप्त हुआ। वह कहती है शिवरात्रि के दिन ही मेरे हस्बैंड का प्रमोशन हुआ था। हमारे लड्डू गोपाल, हमारे शिव शंकर भोलेनाथ ने हमें बहुत बड़ा वरदान दिया था, जिसके कारण से हमारे परिवार में बहुत बड़ी खुशी आई थी और मुझे पूरा विश्वास हो गया था कि लड्डू गोपाल मेरी सेवा से प्रसन्न है। मुझे इस बात का आभास हो गया था कि अगर हम श्री शंकर महादेव के साथ साथ लड्डू गोपाल की भी सेवा करते हैं, महाशिवरात्रि के दिन उन्हें विशेष स्नान कराते हैं, उन्हें जो विशेष भोग हम शिव जी भगवान को लगाते हैं वही भोग हम ठाकुर जी को भी लगाते हैं और माता पार्वती के साथ राधा रानी की भी पूजा करते हैं, तो हमें महाशिवरात्रि का 2 गुना फल प्राप्त होता है। इस प्रकार से संजू जी कहती है मुझे प्राप्त हुआ। तो अगर आपके घर में लड्डू गोपाल जी विराजित है तो यह भूल कदापि मत करना कि आप लड्डू गोपाल की अलग से सेवा कर रहे हो और श्री शंकर महादेव की अलग से पूजा कर रहे हो, बल्कि महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर सभी को एक साथ सेवा प्रदान करनी है। सेवा में कोई भेदभाव नहीं रखना है। जिस प्रकार से शिव शंकर का शिवलिंग का महाअभिषेक होता है, घर में लड्डू गोपाल जी का भी सुबह के समय महाअभिषेक करना चाहिए। और महाअभिषेक कैसे किया जाता है वो वीडियो मैंने शेयर किया है। साथ ही साथ अगर आपके पास समय है, आपके घर में युगल सरकार है, तो आप शिवरात्रि के दिन ही उन्हें स्नान कराकर उनका श्रृंगार कर सकते हो। अगर आपके पास इतना समय नहीं है, आप सोचते हो कि ज्यादा देर हो जाएगी, तो आप पहले दिन भी युगल सरकार का श्रृंगार कर सकते हो। और शिवरात्रि के दिन जब आप लड्डू गोपाल को महा स्नान कराते हो दोस्तों, उस समय आपको पंचामृत आप बनाते हो, उसी से थोड़ा सा जल जो है अपनी युगल सरकार के ऊपर छिड़क देना है और उनसे कहना है कि स्नान स्वीकार कीजिए, क्योंकि हम युगल
युगल सरकार का जो श्रृंगार है वो 10-15 दिन में एक बार करते हैं। जो लड्डू गोपाल होते हैं उन्हें हम रोज स्नान कराते हैं, रोज उनका नित्य नियम से सेवा करते हैं और युगल सरकार की हम जो है नित्य नियम से भोग इत्यादि की सेवा देते हैं, लेकिन उनका श्रृंगार रोज नहीं करते। उनका हर एकादशी पर श्रृंगार कर सकते हो। अगर आप 8 दिन में यानी एक सप्ताह में एक बार कोई दिन चुन लीजिए, उस दिन आप श्रृंगार कर सकते हो। इस प्रकार से श्रृंगार किया जाता है। रोज की सेवा में उनके ऊपर सिर्फ जल का छींटा देकर उन्हें स्नान कराया जाता है। अगर आपके मन में यह भाव है कि आप रोज युगल सरकार को भी स्नान कराओगे, उनका श्रृंगार कराओगे, तो वो भी आप करा सकते हो। दोस्तों, जिस प्रकार से संजू जी ने गलती की और लड्डू गोपाल उनसे नाराज हो गए, आप यह भूल कदापि मत करना। आप लड्डू गोपाल की जो सेवा है वो महाशिवरात्रि के दिन जिस प्रकार से मैंने बताई उसी प्रकार से करना। फिर देखना आपको महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर, जबकि अब 144 साल बाद महाकुंभ भी चल रहा है, आपको शिवजी भगवान, माता पार्वती के साथ साथ विष्णु भगवान और लक्ष्मी माता का भी आशीर्वाद प्राप्त होगा। लड्डू गोपाल की भी कृपा प्राप्त होगी। आपके घर में सुख समृद्धि का वास होगा। साथ ही साथ आपके जीवन में जितनी परेशानियां, जितने संकट चल रहे हैं वो सब दूर हो जाएंगे, क्योंकि यह बहुत समय के बाद मुहूर्त आया है। इसलिए आपको लड्डू गोपाल को भी सुबह के समय जल अभिषेक करना है और उन्हें भी प्रसन्न करने के लिए वो सब भोग लगाना है जो आप शिवजी भगवान को लगाते हो। और जो आपको पूजा में सामग्री चाहिए वो सामग्री आप सब जो है वीडियो में देख सकते हो। तो दोस्तों, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना ताकि कोई भी लड्डू गोपाल भक्त किसी भी प्रकार की कोई गलती ना करे और ठाकुर जी की कृपा प्राप्त करे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक अवश्य ही करना और लड्डू गोपाल की सेवा की पूरी जानकारी लेने के लिए हमारे साथ बने रहिए। हमारे चैनल को फॉलो कीजिए और दोस्तों, आपका मार्गदर्शन ठाकुर जी अपनी लीला कथा के माध्यम से करते रहेंगे। साथ ही साथ अगर आपका कोई क्वेश्चन है, आप महाशिवरात्रि के बारे में कुछ पूछना चाहते हो, आपको कोई डाउट है, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। आपको रिप्लाई अवश्य ही मिलेगा। लड्डू गोपाल की कृपा आप पर और आपके परिवार पर बनी रहे। इसी के साथ राधे राधे, हरे कृष्णा।